हर घर तिरंगा यात्रा में तिरंगा सम्मान या राजनीति। हिंदुओं के धार्मिक समारोहों में गाड़ियों पर आड़े तिरछे लटके तिरंगे को फहराने में दिखता है कौन सा आदर भाव, देश प्रेम और राष्ट्रीयता। हर घर तिरंगा अभियान पर बढ़ता जा रहा विवाद। आरएसएस को देशद्रोही बता घिरे राहुल गांधी। बीजेपी ने पूछा कांग्रेस बताए वह तिरंगे का सम्मान करती है या नहीं। हर एक राष्ट्रीय प्रतीक को बदलने का दौर चल रहा है। अशोक स्तंभ के शेर शक्ल से हिंसक और मोटे हो गए। संसद भवन नया तैयार हो रहा है। संविधान की मर्यादा तार तार हो गई और राष्ट्रीय ध्वज अब अजीबोगरीब अभियान का हिस्सा हो गया है। सरकार कह रही है सभी अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इससे देशभक्ति जागेगी और कथाकथित राष्ट्रवाद उभरेगा। पर क्या कोई मनोवैज्ञानिक या समाज विज्ञानी ये बता सकता है कि राष्ट्रध्वज को अपने घर के ऊपर टांग देने और देशभक्ति का कोई संबंध भी है? इस समय रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अपने सीमित संसाधनों के बाद भी पिछले 165 दिनों से यूक्रेन लगातार रूस का मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन के लोगों में गजब की देशभक्ति है। सामान्य नागरिक की फौज भी वर्दी के मुकाबले के लिए खड़ा है। पर अपने इस युद्ध के कितने विजुअल्स में लोगों को यूक्रेन के झंडे के साथ देखा है? हमारी सरकार के अनुसार तो यही लगता है कि पिछले 165 दिनों से युद्ध में डटे यूक्रेनी देशभक्त हैं ही नहीं। साल 2014 के बाद से पूरा देश ही एक तमाशा बन गया है और इस तमाशे में देशभक्ति के नाम पर अजीब अजीब चीजें होने लगी। एक योजना बनी, विश्वविद्यालय में सेना के टैंक रखे जाएंगे, इससे छात्र देशभक्त होंगे। कुछ वर्ष पहले खबर आई थी कि सभी रेलगाड़ियों पर राष्ट्रध्वज लगाए जाएंगे, जिसे देखकर सवारियां देशभक्त होगी। अब तो सभी को अपने घरों में ही राष्ट्रीय ध्वज लटकाना है। इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री खादी के स्वघोषित ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और फिर शुद्ध खादी का झंडा पॉलिएस्टर में तब्दील हो गया। हत्यारे भी मरने के बाद तिरंगे में लिपटने लगे। सेना के जवान और अर्धसैनिक बल अपने केवल सीमा पार या फिर चुनिंदा स्थानों पर तैनात किए जाते थे। तब देश का हर एक सामान्य नागरिक उनका मन से आदर किया करता था। साल 2014 के बाद से जवान और अर्धसैनिक बल हर एक चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए। अब वह आदर भी खत्म हो गया। यदि आप दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तब आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि राष्ट्रीय ध्वज अब हिंदुओं के सभी पर्व त्योहारों में भगवे झंडे का साथी हो गया है। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, यह तो नहीं पता, पर पिछले 8-9 सालों से चाहे कांवड़ यात्रा हो या किसी मूर्ति का विसर्जन हो, इन सब में दो समावेश जरूर नजर आता है, गुंडागर्दी और राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज भले ही किसी को भी फहराने का अधिकार मिल गया हो, पर इसके साथ इसका आदर और धर्मनिरपेक्षता का भाव जरूरी है। राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह से जुड़े हर एक नियम कानून, हर एक मैनुअल, हर एक सरकारी दिशा निर्देश और हर एक न्यायालय के फैसले राष्ट्रीय ध्वज के आदर और धर्मनिरपेक्षता की बात जरूर करते हैं। पर केवल हिंदुओं के कथाकथित धार्मिक समारोह में हर एक मोटरसाइकिल, हर एक ऑटो, हर एक गाड़ी और हर एक ट्रक पर आड़े तिरछे लटके इन राष्ट्रीय ध्वजों को फहराने में कौन सा आदर भाव होता है? यह धर्मनिरपेक्षता कहाँ है, ये किसी को नहीं मालूम। पिछले कुछ वर्षों से बेसबॉल पर बैट और राष्ट्रीय ध्वज को लगभग हर एक कांवड़ यात्री का अभिन्न अंग हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे देश में अब राष्ट्रीयता चल रही है और इस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ रहा है।